हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीजी शिक्षा। जैसा कि हम लोग देख रहे थे क्लास 8 का सीजी बोर्ड का एक्सपोनेंट, जिसमें हम लोग बेसिक उसका जो भी फार्मूला था उसको हम लोग क्लियर कर चुके थे। जिसमें हम लोग देखे थे कि घातांक होता क्या है, उसमें उसका बेस क्या होता है, उसमें आपका पावर क्या होता है। उसमें हम लोग ये भी कवर किए थे कि भाई घातांक का जो नियम होता है उसमें गुणा का नियम क्या होता है, भाग का नियम क्या होता है, घातों का घातांक नियम क्या होता है। क्लियर। इसके बाद हम लोग क्या देखे थे कि शून्यक नियम क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम का नियम क्या है। क्लियर। तो बेसिकली जो भी फंडामेंटल नॉलेज था उसमें से जो भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था उसको तो हम लोग सॉल्व कर दिए थे। आज हम लोग चलेंगे क्लास 8 का जो सेकेंड चैप्टर हमारा एक्सपोनेंट उसके एक्सरसाइज की तरफ, क्योंकि जो आपका एग्जाम में आएगा वो एक्सरसाइज से ही आएगा प्लस एग्जाम्पल से आएगा। तो आज हम एग्जाम्पल को भी कवर करेंगे और एक्सरसाइज दोनों को भी कवर करेंगे। क्लियर। और आप लोग जैसे कि देख रहे हैं सीजी शिक्षा में, तो हमारा जो सीजी शिक्षा ऐप है ये बहुत ही न्यूनतम शुल्क में बहुत ही उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस ऐप को शेयर कीजिए, और जो अभी तक डाउनलोड नहीं कीजिए हैं तो प्ले स्टोर में जाकर के सीजी शिक्षा ऐप को डाउनलोड कीजिए। और वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करना भूलिए मत, ठीक है। लाइक कमेंट्स जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको वीडियो का जो नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। क्लियर। तो चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज से। क्लियर। तो उससे पहले हम लोग देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ये है आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर। तो चलिए इसी फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इससे पहले मैं फार्मूला को थोड़ा सा रिपीट करूंगा, मैं थोड़ा सा बस 2 मिनट का वेट कीजिए। क्लियर। तो एट फर्स्ट हम लोग गुणा का नियम में देखे थे a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू होता है a टू द पावर m प्लस n। ये हमारा फर्स्ट फार्मूला था। क्लियर। ये था हमारा गुणा का नियम। क्लियर। क्योंकि हम लोग यहाँ पर गुणा का नियम देख रहे हैं। यहाँ पर एक फार्मूला होता है कि अगर -1 टू द पावर कोई भी इवन नंबर रहता है, -1 टू द पावर अगर कोई भी इवन नंबर है तब इसका जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। क्लियर। इसका मीन्स क्या है, -1 टू द पावर अगर इसका स्क्वायर है, 2 आपका इवन नंबर है तो इसका आंसर आपका 1 पॉजिटिव में आएगा। -1 टू द पावर 4 है तो फिर भी पॉजिटिव में आएगा। -1 टू द पावर 6 है तो फिर भी आपका पॉजिटिव नंबर में आएगा। अगर इसका पावर अगर आपका सम संख्या है, इवन नंबर है, तो आपका पॉजिटिव रहेगा। एक और फार्मूला होता है कि -1 टू द पावर आपका ऑड नंबर है, ऑड मीन्स क्या होता है आपका विषम संख्या, तब उसका जो वैल्यू रहेगा वो नेगेटिव नंबर में आएगा। जैसे -1 टू द पावर 3 इक्वल टू आएगा आपका -1। क्लियर। तो इन दो चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको क्लियर करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सरल कीजिए। सरल करना है भाई, अब क्वेश्चन तो दे दिया गया है, सरल तो करना ही पड़ेगा हमको। तो चलिए इसी को सरल करते हैं। SOLVE.solve मेंशन कीजिए, नोट कॉपी निकालिए, नोट कॉपी में नोट डाउन करते जाइए। क्लियर। और वीडियो के अंत तक बने रहिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। इसमें आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में घातांक होता क्या है, घातांक को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो चलिए हमारे पास पहला दिया गया है, यहाँ पर हमारे पास क्या दिया है, दिया है -5 टू द पावर 4 इंटू -5 टू द पावर 7। क्लियर। हमारा जो घातांक का नियम है उसमें पॉजिटिव नंबर के बेस में देखे थे a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैं बताया कि -1 टू द पावर इवन नंबर है तो वो पॉजिटिव नंबर में आएगा, और -1 टू द पावर ऑड नंबर है मतलब विषम संख्या उसकी घात, तो आपका नेगेटिव नंबर में आएगा। तो यहाँ पर हम लोग सपोज क्या मान सकते हैं, -5 है, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय 5 टू द पावर 4। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा, क्लियर, तो इतना ही मेरा वैल्यू आएगा, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि फार्मूला बेस में इसको रखने के लिए। उसी प्रकार यहाँ पर भी इसको मैं कर रहा हूँ -1 इंटू 5 टू द पावर कितना हो गया आएगा 7। अब हम लोग एक रूल्स पढ़े थे, क्या रूल्स पढ़े थे यहाँ पर, कि अगर यहाँ पर ये पढ़े थे अगर a इंटू बी टू द पावर m है तो इसका वैल्यू होता है a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m, ये होता है ना। क्लियर। तो चलिए इसी के बेस पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको लिखेंगे -1 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 4, ये हो जाएगा। इसको बड़ा कोष्टक में लिख लेते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा आपका -1 टू द पावर 7 इंटू 5 टू द पावर हो जाएगा आपका 7। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों का बेस इक्वल है भाई, इन दोनों का बेस आपका क्या है, इक्वल है। क्लियर। तो चलिए यहाँ पर -1 टू द पावर 4 का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 1 आएगा, तो 1 इंटू हो जाएगा आपका 5 टू द पावर कितना हो जाएगा आपका 4
इंटू -1⁻7 है, मतलब -1 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर आ जाएगा भाई -1 इंटू 5 कितना हो जाएगा आपका 7। अब चलिए जिनका जिनका बेस इक्वल है उसको इक्वल कर दीजिए। 1 का मल्टीप्लाई -1 के साथ होगा तो कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 5⁴ 5⁻7 है, बेस इनका इक्वल है तो आपका एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 5⁴ इंटू 5 कितना है 7। इसको सॉल्व करेंगे आगे कितना हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा 4 + 7। क्यों जुड़ा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि a⁴m इंटू a⁴n इक्वल टू a⁴m + n। क्लियर, इसी फार्मूला के बेस पे आया है ये, क्योंकि ये गुणा का नियम है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, -1 इंटू 5 आ जाएगा आपका 7 + 4 हो जाएगा आपका 11। तो आपका आंसर आएगा -5⁻11। ये रहेगा आपका आंसर। गुणा के नियम, गुणा के नियम में आपका घात जुड़ता है। किस नियम में घात जुड़ता है बोल के आएगा, तो गुणा के नियम में घात जुड़ता है। क्लियर, तो गुणा के नियम में घात जुड़ेगा। इसके लिए आपको दो जरूरी चीज है। ये आपका जो a है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये आपका बेस है, ये आपका क्या है, m पावर है। क्लियर, तो बेस आपका इक्वल रहेगा, पावर कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है। m रहे, n रहे, z रहे, घोंसला रहे, नेस्ट रहे, मैंगो रहे, ट्री रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो बेस है उसको इक्वल होना है। ये अगर आपका a है तो a के साथ होना चाहिए, b रहेगा तो b के साथ, c रहेगा तो c के साथ। क्लियर, आपका पावर कुछ भी रहे इससे कोई मतलब नहीं है। तो जब दो समान आधार राशि का आपस में गुणा करेंगे तो उनका आधार राशि a का a ही रहेगा, उनका घात आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जैसे कि इस बेस से मैं पहला क्वेश्चन को यहाँ पर बताया हूँ। तो आपका आंसर कितना आ गया, -5⁻11। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग इसी के बेस पे, इसी के फार्मूला बेस में क्लियर करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, इसमें आपको बेस को ही देखना है। किसको देखना है, आपको बेस को ही क्लियर करना है। क्लियर, तो यहाँ पर आप लोग दो चीज पढ़े थे, a⁴m इंटू a⁴n इक्वल टू a⁴m + n, ये पढ़े थे, ये आपका फार्मूला था। अब यहाँ पर तो आप लोग बोले कि सर आप तो 2 ही का बताए थे, 3 का नहीं बताए थे। तो 3 का भी है भाई, यहाँ पर a⁴m इंटू a⁴n इंटू a⁴l इक्वल टू a⁴m + n + l, ये दोनों फार्मूला, ये बढ़ता जाएगा। m आएगा, n आएगा, l आएगा, p आएगा, q r s t u v w x y z, पूरा बढ़ता ही जाएगा। क्लियर, बस शर्त यह है कि दोनों का बेस आपका इक्वल होना चाहिए। क्या इक्वल होना चाहिए, दोनों का बेस इक्वल होना चाहिए। पावर आपका कुछ भी हो, इससे कोई ताल्लुकात नहीं है। तो चलिए इसी बेस में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है -4 का स्क्वायर है इंटू -4⁻6 इंटू -4⁻17 है। क्लियर, रीड 4 के घात 2 है, गुणित रीड 4 के घात 6 है, गुणित रीड 4 के घात आपका क्या है, 17 है। चलिए मेंशन कीजिए, नोट कॉपी में अपना नोट डाउन करते चाहिए, SOLVE। ठीक है, यहाँ पर हमको कुछ जो भी गिवन दिया है उसको लिख लेते हैं भाई, दिया है बोल के, बाती है नहीं, दिया है। तो चलिए दिया है बोल के लिख लेते हैं। एट फर्स्ट -4 का स्क्वायर है इंटू -4 का ⁶ है इंटू -4 कितना है आपका 17। क्लियर, तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, वीडियो को अच्छे से देखते रहिए, समझिए अच्छे से। पढ़ाई 2 तरीके से होती है भाई, पहला होता है शौक से, दूसरा होता है खौफ से। तो शौक से पढ़ेंगे तो मज़ा भी आएगा और सीखने को मिलेगा। खौफ से पढ़ोगे, टीचर के डर से पढ़ोगे, पेरेंट्स के डर से पढ़ोगे तो आपको मज़ा भी नहीं आएगा, आप स्टडी से दूर भागने लगेंगे। इससे 2 चीज़ होती है, शौक और खौफ। तो शौक से पढ़िए, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको बहुत ही मज़ा आएगा ये चैप्टर। क्लियर, तो चलिए यहाँ हो जाएगा -4⁻²। तो यहाँ पर ये एक चीज़ हो जाएगा, यहाँ इसको हम लोग कर सकते हैं -1 इंटू 4 का स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं -1 इंटू 4⁻6 और इसको भी लिख सकते हैं -1 इंटू 4⁻17। किसके बेस पे लिखें, a इंटू b⁻m इक्वल टू होता है a⁻m इंटू b⁻m। a का वैल्यू भी उतना ही घात के रूप में होगा जितना कि b का वैल्यू होगा। क्लियर, इसको हम लोग फार्मूला बेस में बेसिक फंडामेंटल में देख लिए हैं, यहाँ पर इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। चलिए अब यहाँ पर इसको हम लोग अलग तरीके से लिख सकते हैं, -1⁻2 लिख सकते हैं, 4⁻2, अलग अलग, दोनों को अलग अलग कर लिए भाई। यहाँ पर हो जाएगा आपका -1⁻6 इंटू 4⁻6, इसके बेस पे, इस फार्मूला के बेस पे। उसी प्रकार ये हो जाएगा -1⁻17 और इंटू 4⁻17।
ये हो जाएगा आपका। क्लियर? तो चलिए यहाँ पर इसको लिखते हैं। ये कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर कितना होता है आपका 1, 1 इंटू 4 का स्क्वायर हो जाएगा ये आपका, इंटू -1 टू द पावर 6 है, इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जानते हैं -1 की घात अगर सम संख्या है तो उसका वैल्यू आपका पॉजिटिव में आएगा। अब -1 की संख्या आपका विषम संख्या है तो आपका वो नेगेटिव में आएगा। तो चूंकि आपका 2, 6 क्या है, इवन नंबर है, सम संख्या है, और 17 आपका क्या है, विषम संख्या, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका -1 होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। 4 टू द पावर 6 का 4 टू द पावर 6 हो जाएगा, -1 टू द पावर 17 है, मतलब -1 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपका 4 टू द पावर 17। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, इनका मल्टीप्लाई कर दो भाई, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ -1 तो -1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर है, मल्टीप्लाई यहाँ पर है 4 टू द पावर 6 है, मल्टीप्लाई 4 टू द पावर कितना है आपका 17 है, तो कितना आ जाएगा -1 इंटू 4 टू द पावर 2 + 6 + 17। चलिए इसको ऐड कर देते हैं, -1 इंटू 4 टू द पावर 17 और 6 कितना हो जाएगा 23, 23 + 2 कितना हो जाएगा 25। तो आपका आंसर कितना आएगा -4 टू द पावर 25, ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर? किसके बेस पे, गुणा के नियम के बेस पे। तो गुणा के नियम में क्या होता है, तो गुणा के नियम में जब दो समान आधार राशि का आपस में गुणा किया जाता है तो उनका आधार राशि वही रहता है, बस शर्त यह है कि दोनों का घात आपस में क्या होता है, जुड़ जाता है। क्लियर? तो दोनों का आधार राशि क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। चलिए इसी के बेस में हम लोग अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3rd नंबर। अब ये थोड़ा सा लगा भाई, गुड़ा वाला देख लिए, अब भाग वाला ये भी पीछे थोड़ी रहने वाला है, गुड़ा गुड़ा ही थोड़ी पढ़ोगे यार, मेरे को भी तो पढ़ लिया करो, भाग वाला हूँ, ठीक है। तो ये भी भाग नहीं रहा है ना, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। तो चलिए इसके लिए भी मेंशन कीजिए सॉल्व। तो यहाँ पर हमको फिर से दिया गया है, क्या दिया है, -9 टू द पावर 8 डिवाइड बाय -9 टू द पावर 2। क्लियर? ये डिवीजन मेथड है। डिवीजन मेथड में आप लोग क्या देखे थे कि a टू द पावर m डिवाइड बाय a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m - n, या लिख सकते हो a टू द पावर m डिवाइड बाय a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m - n। ये होता है जब दो समान आधार राशि का आपस में भाग किया जाता है। कितने आधार राशि का, तो दो आधार राशि का क्या किया जाता है, भाग किया जाता है। तो उनकी अंश की घात में, अंश की घात क्या है आपका m है, हर की घात क्या है आपका n है, तो अंश की घात में हर की घात को घटाया जाता है। अंश की घात में किसको घटाया जाता है, हर की घात को घटाया जाता है। हर की घात में किसको घटाया जाता है, अंश की घात को। हर को किस में घटाया जाता है, तो अंश की घात में घटाया जाता है। क्लियर? बस दोनों का बेस आपका इक्वल होना चाहिए, a है तो a, b है तो b, c है तो c। तो जब दो समान आधार राशि का आपस में भाग किया जाता है तो उनका आधार राशि वही रहता है, बस शर्त यह है कि दोनों का अंश की घात में हर की घात को आपको घटा दिया जाता है। चलिए उसी के बेस पे हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका -9 टू द पावर 8 डिवाइड बाय -9 टू द पावर है आपका 2। चलिए अब यहाँ पर हम लोग इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं भाई लोग, -1 इंटू 9 टू द पावर 8। क्लियर? डिनोमिनेटर में आपका रहेगा -1 इंटू 9 टू द पावर 2 न्यूमिनेटर में, ठीक है। अब इसको अलग अलग से चेंज कर देते हैं, -1 टू द पावर हो जाएगा 8 इंटू 9 टू द पावर 8 डिवाइड बाय -1 टू द पावर 2 इंटू 9 टू द पावर हो जाएगा 2। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए -1 टू द पावर 8 इवन नंबर है। क्लियर? अगर -1 टू द पावर में आपका इवन नंबर है तो वो आपका पॉजिटिव नंबर में आएगा, -1 टू द पावर आपका ऑड नंबर है वो आपका नेगेटिव नंबर में आएगा। फिलहाल हमारे पास तो यहाँ पर पॉजिटिव नंबर है भाई, तो कितना आ जाएगा 1 इंटू 9 टू द पावर 8 डिवाइड बाय 1 इंटू 9 टू द पावर 2। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए दोनों का बेस इक्वल है भाई, दोनों का बेस इक्वल है, तो अंश की घात में हर की घात को हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आएगा 9 टू द पावर 8 - 2 इक्वल टू हो जाएगा 9 टू द पावर आपका 6। ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर? तो अंश की घात में हम किसको हटा रहे हैं, हर की घात को हटा रहे हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3rd। इसमें हम लोग भाग के नियम को लागू किए हैं। भाग का नियम इसमें लागू है, जब दो समान आधार राशि का आपस में भाग करते हैं तो उनका आधार राशि वही रहता है, बस अंश की घात में हर की घात को घटा दिया जाता है। इसको बोला जाता है भाग का नियम। चलिए इसी के बेस पे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए भाई, ये आप पीछे रहने वाला नहीं है, बिना x के आपका मैथ सॉल्व नहीं होगा। क्लियर? ये x तब तक नहीं आता है जब तक आप सॉल्व करने स्टार्ट ना कर सको। तो यहाँ पर x आ गया भाई, x से ही तो चल रहा है आप लोगों का मैथ। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। इसमें दिया देखिए -x टू द पावर 7। एट फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है -x टू द पावर 7 डिवाइड बाय
माइनस एक्स टू दी पावर 4। क्लियर। अब यहाँ पर है नॉर्मली हम लोग क्या सॉल्व कर रहे थे, -1 टू दी पावर इवन नंबर, -1 टू दी पावर ऑड नंबर, दोनों को बेस पे लेकर के चल रहे थे। -1 के घात आपका सम संख्या आता था, -1 के घात आपका विषम संख्या आता था, दोनों को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। यहाँ पर फार्मूला में आपका जो भी छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल है बुक में भी लिख दिया है भाई कि -1 टू दी पावर अगर इवन नंबर है मीन्स आपका सम संख्या है तो उसका वैल्यू आपका पॉजिटिव नंबर ही आएगा, और -1 टू दी पावर अगर आपका ऑड नंबर है मीन्स आपका विषम संख्या है तो उसका वैल्यू आपका नेगेटिव नंबर आएगा। क्लियर। अब इसी के बेस पे हम लोग प्रूफ करके जो भी बहुत सारे क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो उसी के बेस पे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -x टू दी पावर 7 डिवाइड बाय हो जाएगा -x टू दी पावर 4। क्लियर। चूंकि हम लोग इसको तो पॉजिटिव नंबर के लिए देख रहे थे पॉजिटिव, तो चलिए इसमें हम लोग फिर से जो मल्टीप्लाई का जो सिद्धांत है आप लोगों का -1 वाला उसी को यहाँ पर भी अप्लाई कर लेते हैं भाई। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं -1 इंटू एक्स टू दी पावर 7, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, एक्स का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा देन एक्स, माइनस प्लस का माइनस। नाउ सेकेंड -1 मल्टीप्लाई एक्स टू दी पावर 4। क्लियर। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर -1 टू दी पावर कितना हो जाएगा, ये 7 इंटू एक्स टू दी पावर 7, यहाँ हो जाएगा -1 टू दी पावर आपका हो जाएगा 4 इंटू एक्स टू दी पावर हो जाएगा आपका 4। अब यहाँ पर -1 टू दी पावर 7 मतलब -1 आ जाएगा रेडी, और यहाँ पर आपका 1 है, -1 टू दी पावर 4 मतलब उतना ही रहेगा आपका, तो ये ऊपर चला जाएगा आपका, x टू दी पावर 7 में आपका घट जाएगा x टू दी पावर 4 मतलब 4 आपका माइनस हो जाएगा। देखिए ये आपका बेस इक्वल है तो अंश की घात में हर की घात आपका घटेगा, साथ में 4 जाएगा भाई, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -1 इंटू एक्स टू दी पावर हो जाएगा आपका 3, तो आपका आंसर आ जाएगा -x टू दी पावर 3। ये रहेगा आपका आंसर। ऑड नंबर रहेगा तो हमेशा नेगेटिव में आएगा, इवन नंबर रहेगा तो आपका पॉजिटिव में आएगा। क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग फिर से बोल रहे हैं -1 टू दी पावर अगर इवन नंबर है मीन सम संख्या तो उसका आपका जो वैल्यू रहेगा पॉजिटिव रहेगा, और -1 टू दी पावर ऑड नंबर विषम संख्या तो उसका वैल्यू रहेगा आपका नेगेटिव। और आप लोग जो भाग का नियम है, भाग का नियम क्या होता है, जब दो समान आधार राशि के आपस में भाग करते हैं तो उनका आधार राशि वही रहता है, अंश घात में हर की घात को हटा दिया जाता है। क्लियर। तो ये था हमारा 4th नंबर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब है हमारा एक्सरसाइज भाई जो आ गया, ये देख लीजिए, स्वागत कीजिए इसका एक्सरसाइज का। ठीक है, एक्सरसाइज हमारा 2.1। क्लियर। इतने टाइम से हम लोग क्या कर रहे थे, बेसिक फंडामेंटल देख रहे थे, उसके बाद हम लोग क्या देखे, कुछ एग्जांपल्स देखे। क्लियर। तो पहले हम लोग क्या होता है कि घर बनाते हो आप लोग, घर बनाने से पहले सांचा तैयार करते हो, नींव रखते हो, नक्शा पैमाना बनाते हो, उसके बाद अप्लाई करते हो कि इतनी ईंट लगनी है, गिट्टी लगनी है। उसी प्रकार पहले हम लोग अपना जो बेस है उसको क्लियर करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा अगर बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा तो बिल्डिंग खड़ा होगा, नहीं तो बीच में ही टूट जाएगा, गिर जाएगा। तो आपको बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग करना है कि गिराना है, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसलिए बेसिक से बेसिक फंडामेंटल को समझिए, बेसिक से बेसिक एग्जाम्पल को सॉल्व कीजिए। एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपका एक्सरसाइज अपने आप सॉल्व होने लगेगा। क्लियर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सरल कीजिए, ये भी बोल रहा है। और एट फर्स्ट में क्या दिया है, ए का वैल्यू दिया है -5 टू दी पावर 3। क्लियर। तो चलिए इसी को सॉल्व करते हैं भाई, -5 टू दी पावर 3 को SOLVE डॉट सॉल्व। चलिए मेंशन कीजिए सभी लोग। दिया है हमारे पास क्या दिया है, -5 टू दी पावर 3। क्लियर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। -5 टू दी पावर 3, इसको हम लोग इस बेस पे भी सॉल्व कर सकते हैं, -5 इंटू -5 इंटू -5, इसको इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर। अब यहाँ पर ये होता है -5 माइनस से क्या होता है आपका प्लस होता है, फिर प्लस माइनस से क्या होता है आपका माइनस होता है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा ऑलरेडी। 5 × 5 = 25, 25 × 6 = 125। आपका आंसर इस तरीके से आएगा। क्लियर। किसी भी बेस पे करके देख लो, या आपको इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं नॉर्मली। क्लियर। क्या कर सकते हैं, -1 आप लोग बोलोगे सर आप -1 को मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो, इतनी देर से तो कर रहे थे भाई। देखिए यहाँ पर मैं कर दिया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 टू दी पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर 3 कितना हो जाएगा, -1 टू दी पावर 3 -1 हो जाएगा। अब 5 टू दी पावर 3 का कितना होता है, 5 का क्यूब कितना होता है 125। अब यहाँ पर आ जाएगा -125। देखिए ये दोनों आंसर है। क्लियर। तो दोनों तरीके से आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। -1 भी यूज कर सकते हो, नॉर्मली -1 यूज नहीं करोगे तो फिर भी चलेगा। क्लियर। लेकिन -1 यूज करेंगे तो नॉर्मली इजी पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा ये, इस सेकेंड नंबर बी वाले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं भाई। इस बी वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए ये बी वाला क्वेश्चन कितना है, -4 टू दी पावर 5। इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। -4 टू दी पावर 5, ये आपका बी नंबर का क्वेश्चन है।
इस क्वेश्चन को हम लोग नॉर्मली यहाँ पर सॉल्व करते हैं। क्लियर। तो -4⁵ है, इसका बेस है आपका -4, पावर कितना है आपका 5। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। SOLVE.solve यहाँ पर हमको गिवन है जो भी नंबर दिया गया है, क्या दिया है भाई बोलिए, -4⁵ चलिए यहाँ पर इसको हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, -4 × -4 × -4 × -4 × -4, इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। क्लियर। कितने टाइम्स आया आपका 5 टाइम्स आया है। क्लियर। तो 5 टाइम्स भी कर सकते हो, या इस तरीके से भी कर सकते हो आप, इसको किस तरीके से भी कर सकते हो, 1 के बेस पे भी कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम लोग गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 चौक 64 और 64 चौक कितना होता है आपका 64 चौक, यहाँ पर गुणा करेंगे 4 चौक 16, 1 4 छक्के 24 1 25 256, 256 गुड़ी 4 करेंगे, 4 छक्के 24, 4 छक्के 24, 2 बच गया, 4 5 6 20, 20 और 2 22, 2 बच गया, 4 दूनी 8 9 10, कितना बच गया है, कितना बन गया यार 1024। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1024, क्योंकि ये ऑड नंबर है इसलिए यहाँ पर आ जाएगा -1024, ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर। -1 के बेस में भी कर सकते हो, -1 के बेस में करोगे तो क्या हो जाएगा, -1 × 4⁵ देन 1024। क्लियर। तो ये हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद सी नंबर भाई, C फॉर कैट वाला आ गया, D फॉर डॉग वाला आ गया। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। क्लियर। तो C नंबर क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। C नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखिए हमारे पास जो भी नंबर दिया गया है, नंबर को अच्छे से देखिए, यहाँ पर हमारे पास नंबर क्या दिया गया है, -2⁶। क्लियर। तो यहाँ पर इसको -2⁶, आपका बेस कितना है -2 है, पावर कितना है 6 है, तो आपका -2 कितना टाइम्स आया है, हाउ मेनी टाइम्स, 6 टाइम्स। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हो -1 × 2 लिख सकते हो, 2⁶ से भी लिख सकते हो, -1 2⁶ × 2⁶, ऐसा भी लिख सकते हो। क्लियर। और डायरेक्टली भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका आंसर वही आएगा। -1 2⁶, 1 आएगा, 2⁶, 2 2 ये इसका मतलब ये है ना, 2⁶ का मतलब ये है भाई 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब ये है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो आपका आंसर कितना जाएगा, 64, ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 64। चलिए इसी के बेस पे हम लोग देखते हैं डी नंबर वाले क्वेश्चन को। चलिए भाई डी नंबर वाले क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। डी नंबर वाला क्या बोल रहा है, ये भी बोल रहा है भाई, दिया है मेरे को भी लिख लो। चलिए लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर डी को देख लेते हैं। यहाँ पर डी बोल रहा है, तो यहाँ पर दिया हमारे पास -3⁶। यहाँ पर भी कर लेते हैं -1 × 3⁶। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा -1⁶ × 3⁶। -1 का पावर आपका इवन नंबर है, मीन सम संख्या है, तो उसका वैल्यू तो आपका 1 ही आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1, 3⁶, यहाँ पर आ जाएगा 3 टू द पावर कितना है 6, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया आपका हो जाएगा 81 तिया यहाँ पर करोगे 3 एकम 3, 3 8 24, 243, 243 गुणित 3 करोगे क्योंकि 6 बार आया है, देखो 2 बार 3 बार 4 5 बार, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243 और 243 तिया हो जाएगा 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 1 7, 729। आपका आंसर आ जाएगा 729। आपका आंसर कितना आ जाएगा 729। क्लियर। तो ये था हमारा पहला वाला ए का क्वेश्चन का ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर और ये डी नंबर। हम लोग एक्सरसाइज फर्स्ट को क्लियर कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी के बेस पे हमारा अगला क्वेश्चन है। अब बोल रहा है, देखिए भाई क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज आया है, थोड़ा सा चेंज आया है। क्या बोल रहा है, निम्न के घातांक के रूप में लिखिए। निम्न को घातांक के रूप में लिखिए। किसके रूप में लिखना है, घातांक के रूप में। तो घातांक के रूप में लिखने के लिए क्या जरूरी होता है, हमको बेस को इक्वल करना पड़ता है। बेस इक्वल नहीं है तो बेस को इक्वल कीजिए, या तो फैक्टराइज करके कीजिए या बेसिक करके कीजिए। क्लियर। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एट फर्स्ट नंबर है हमारा 5 टू द पावर 4, 5 टू द पावर 4 इंटू -5 टू द पावर 2। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर आप लोगों के पास गिवन है, जो भी नंबर है उसको लिख लीजिए। दिया है यहाँ पर 5 टू द पावर 4 इंटू -5 टू द पावर 2। क्लियर। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। दोनों के बेस को इक्वल कर लेते हैं भाई लोग।
तो 5 टू द पावर 4 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा -1 इंटू 5 टू द पावर 2 हो जाएगा। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। हमारा फार्मूला क्या बोलता है, a इंटू बी टू द पावर m इक्वल टू a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m। इस बेस पे हम लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, इस बेस पे हम इसको लागू कर रहे हैं ना। तो चलिए इसी के बेस पे हम लोग इसको कर रहे हैं। तो 5 टू द पावर 4 इंटू -1 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2। देखिए क्लियर। अब हम लोग एक चीज़ यहाँ पर पढ़े हैं भाई लोग कि -1 टू द पावर अगर आपका इवन नंबर है तो उसका जो नंबर आएगा, जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव नंबर में आएगा। तो चलिए इसी के अप्लाई करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका -1 का स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 2। चलिए -1 का स्क्वायर आप स्क्वायर है 2 है, इसकी घात 2 है जो कि इवन नंबर है, आपका सम संख्या है, तो इसका वैल्यू तो पॉजिटिव में रहेगा। इसका वैल्यू आ गया आपका 1 इंटू 5 टू द पावर, दोनों देखिए दोनों का बेस इक्वल है भाई 5। तो क्या नियम है हमारा गुणक नियम में कि जब दो समान आधार राशि का आपस में गुणा किया जाता है तो उनका आधार राशि वही रहता है, बस उनकी घात आपस में जुड़ जाता है। a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। तो इसी को फॉलो करते हैं। 4 प्लस हो जाएगा आपका 2, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 5 टू द पावर 4 प्लस 2 इक्वल टू 6। ये रहेगा आपका आंसर, यही आपका घातांक का रूप है। ठीक है, 1 के साथ एक ऐसी संख्या है जिसको किसी भी संख्या के साथ गुणा करोगे उसका मान वही आएगा। जिस प्रकार 0 एक ऐसी संख्या है जिसको किसी भी संख्या के साथ गुणा करोगे तो उसका संपूर्ण मान 0 हो जाता है, मतलब शून्य अपने आप में सबको समाहित कर लेता है और एक उसी के रूप में समा जाता है। क्लियर। तो ये था हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसी के बेस पे और हमको बहुत सारे क्वेश्चन को घातांक के रूप में लिखना है भाई लोग, तो उसको हम लोग आगे क्लियर करते हैं। अगला है बी नंबर 15 इंटू -15 टू द पावर 25। क्लियर। तो चलिए मेंशन कीजिए solve एट फर्स्ट इट्स गिवन दैट। आपको जो भी दिया गया है इसको लिख लीजिए। हमारे पास क्या गिवन है यहाँ पर 15 इंटू -15 टू द पावर 25। चलिए इसमें भी दोनों का बेस को इक्वल करना है। एक आपका पॉजिटिव नंबर है, ये आपका पॉजिटिव नंबर है, ये आपका नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो ये तो दोनों को पॉजिटिव बना लो, ये दोनों को नेगेटिव बना लो। तो चूंकि पॉजिटिव बनाओगे पॉजिटिव थिंकिंग ज़्यादा बेटर रहता है, नेगेटिव थिंकिंग जा रहे हो नेगेटिव में जाओगे मतलब कितना मुश्किल है। इसलिए नेगेटिव नंबर की तरफ ध्यान मत दो, पॉजिटिव नंबर बनाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो। पॉजिटिव नंबर जितना सिंपल है नेगेटिव नंबर उतना सिंपल नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा 15 इंटू, इसको हम लोग लिख सकते हैं -1 इंटू 15 टू द पावर 25। क्लियर। फार्मूला किस बेस पे आया भाई लोग, a इंटू बी टू द पावर m इक्वल टू a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m। क्लियर। तो चलिए इसी के बेस पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 15 इंटू -1 टू द पावर 25 इंटू 15 टू द पावर 25। क्लियर। अब यहाँ पर जो इसका भी बेस इक्वल है उसको एक साइड में कर लीजिए, बाकी को सामने ले आइए। तो यहाँ पर हमारा है -1 टू द पावर 25 है इंटू यहाँ पर है 15 टू द पावर कुछ नहीं मीन्स 1 और यहाँ पर है 15 टू द पावर 25। क्लियर। अब यहाँ पर मैं फार्मूला को बार बार बता रहा हूँ, बार बार लिखने का पर्पस ये है कि आप जितना बार बार लिखोगे उतना माइंड में आपका सेट होगा। फार्मूला किससे ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, बस जितना बार लिखोगे उतना आपके माइंड में सेट होगा। अभी 2 मिनट लग रहा है, कल के डेट में 30 सेकंड लगेगा, फिर 15 सेकंड, 2 सेकंड, फिर माइंड में फटाफट से आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा फार्मूला क्या होता है, -1 टू द पावर अगर इवन नंबर है आपका कोई भी सम संख्या है तो उसका वैल्यू होता है आपका पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर में आएगा या तो वह 1 आएगा, 2 का स्क्वायर है तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर है आपका तो 9 आएगा, 4 का स्क्वायर है तो 16 आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा -1 टू द पावर 25 है, 25 आपका ऑड नंबर है तो इसका वैल्यू आपका नेगेटिव में आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका -1, क्योंकि -1 एक ऐसी संख्या जिसको किसी भी संख्या से गुणा करोगे उसका वैल्यू वही आता है। बस चेंज ये होता है कि अगर इसका वैल्यू आपका जो पावर है इवन नंबर रहेगा तो आपका पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नंबर रहेगा मतलब ऑड नंबर रहेगा तो नेगेटिव आएगा। चलिए इन दोनों का तो बेस इक्वल है भाई, बेस इक्वल रहता है तो हमारा क्या फार्मूला होता है, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। a की घात m गुणित a की घात n बराबर a की घात m प्लस n। तो चलिए दोनों का बेस इक्वल है तो 15 टू द पावर हो जाएगा 1 प्लस 25। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका आंसर -1 इंटू 15 टू द पावर हो जाएगा 26। 25 प्लस 1 26। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -15 टू द पावर 26। ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर। तो ये था हमारा घातांक के रूप में लिखने वाले का क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी नंबर। चलिए इसी के बेस पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सी नंबर डिवीजन मेथड। ठीक है, तो डिवीजन मेथड को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी मेंशन कीजिए solve। कॉपी में लिखते जाइए। क्लियर। और सोच समझ के लिखिए, वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। क्लियर। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, इसमें आपको पूरे एक्सरसाइज का एक वीडियो में क्लियरिटी के साथ आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड
किया जा रहा है। क्लियर, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको पूरा एक्सरसाइज को सॉल्व कराया जा रहा है। क्लियर, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया है भाई, यहाँ पर हमारे पास दिया गया है 12 टू द पावर 5 डिवाइड बाय -12 टू द पावर 3। क्लियर, भाग का नियम है। भाग का नियम क्या होता है, मैं बार बार यहाँ पर फार्मूला लिख रहा हूँ, a टू द पावर m बाय a टू द पावर n इक्वल टू होता है a टू द पावर m माइनस n। क्लियर, तो चलिए इसी के बेस पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं भाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 12 टू द पावर 5 डिवाइड बाय -12 टू द पावर 3। क्लियर, तो चलिए इसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 12 टू द पावर 5, इसको मैं लिख सकता हूँ -1 इंटू 12 टू द पावर 3। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा -1 इंटू 12 टू होल टू द पावर 3। किस बेस पे आया है भाई, a इंटू बी टू द पावर m इक्वल टू a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m। क्लियर, तो चलिए इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा भाई 12 टू द पावर 5, यहाँ पर हो जाएगा -1 टू द पावर 3 इंटू 12 टू द पावर 3। क्लियर, तो यहाँ पर -1 का पावर अगर आपका ऑड नंबर है तो नेगेटिव आएगा, चाहे कोई भी नंबर रहे। क्लियर, तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा 12 टू द पावर 5, यहाँ पर हो जाएगा आपका -1 इंटू हो जाएगा 12 टू द पावर 3। देखिए इन दोनों का बेस इक्वल है, इन दोनों का बेस क्या है भाई, इक्वल है। तो जब दो समान आधार राशि को आपस में भाग किया जाता है तो उनका आधार राशि वही रहता है, बस अंश की घात में हर की घात को घटा दिया जाता है। तो हम लोग भी घटाएंगे यार, और क्या करेंगे, तो चलिए घटा देते हैं। 12 टू द पावर हो जाएगा 5 माइनस 3, -1 है नीचे में, तो यहाँ पर हो जाएगा -12 टू द पावर हो जाएगा 2। ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर, तो इसी के बेस पे हम लोग क्वेश्चन नंबर सी को क्लियर किए हैं। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, जब दो समान आधार राशि को आपस में भाग किया जाता है तो उनका आधार राशि वही रहता है, बस अंश की घात में हर की घात को घटा दिया जाता है। इसी के बेस पे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी फॉर पैरोट, तोता। क्लियर, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तोते के जैसे आपको रटना नहीं है भाई, यहाँ पर समझना है। पी फॉर पैरोट बोल दिया, पैरोट से तात्पर्य मेरा तोता था, ठीक है। तो तोते के जैसे आप लोग यहाँ पर रटने का काम मत कीजिएगा। यहाँ पर जो भी फार्मूला मैं बता रहा हूँ, फार्मूला के बेस पे उसको सॉल्व कीजिए और अच्छे से माइंड में सेट कीजिए। क्लियर, तो यहाँ पर हमारे पास जो दिया गया है भाई, क्या दिया है यहाँ पर -p टू द पावर 14 डिवाइड बाय -p टू द पावर 7। क्लियर, तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। इसको भी हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं यार, -1 इंटू p टू द पावर 14 डिवाइड बाय -1 इंटू p टू द पावर 7। क्लियर, किस बेस पे बोल रहा हूँ आप लोगों को पता चल गया होगा। a इंटू बी टू द पावर m इक्वल टू a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m। क्लियर, और भाग का नियम क्या होता है भाई, a टू द पावर m डिवाइड बाय a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। a की घात m बटे a की घात n बराबर a की घात m माइनस n। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -1 टू द पावर 14 इंटू p टू द पावर 14। क्लियर, -1 टू द पावर 7 इंटू p टू द पावर 7। चलिए ये तो आपका इवन नंबर है, -1 टू द पावर 14 इवन नंबर है, तो इसका तो आपका प्लस पॉजिटिव रहेगा भाई। p टू दी पावर यहाँ पर 14 हो जाएगा, इसका तो आपका -1 आएगा इंटू p टू दी पावर 7। -1 को रहने दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इन दोनों को यहाँ पर रहने दीजिए, इन दोनों का बेस इक्वल है, घटा दीजिए। तो p टू दी पावर हो जाएगा 14 माइनस 7, यहाँ पर आपका नीचे में है -1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका -1 इंटू हो जाएगा आपका ऊपर चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा 14 टू दी पावर 7, तो p का वैल्यू हो जाएगा आपका 7, तो आपका आंसर हो जाएगा -p टू दी पावर 7। आपका आंसर क्या जाएगा -p टू दी पावर 7, क्योंकि अगर इवन नंबर रहता है तो पॉजिटिव आता है और ऑड नंबर रहता है तो आपका नेगेटिव आता है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का डी नंबर। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, दोनों पक्षों हल करके निम्न कथनों की सहायता से जांच कीजिए। अब पूरा प्रूफ कर लिया भाई, अब दो पक्ष दे रहा है, LHS दे रहा है, RHS दे रहा है, दायां पक्ष बायां पक्ष, बायां पक्ष आपका दायां पक्ष के बराबर है कि नहीं, LHS RHS के बराबर है कि नहीं, ये बोल रहा है। तो ऐसे ही तो नहीं बोल दे रहा है। क्लियर, तो किस बेस से बोल रहा है उसको हम लोग देख रहे हैं और दोनों को देखते हैं कि वास्तव में ये दोनों LHS इक्वल टू RHS है या नहीं। तो चलिए इसी को हम लोग एट फर्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। पहला हम लोग LHS को देखते हैं यार, लेफ्ट हैंड साइड जिसको आप लोग बोलते हो, ठीक है। तो -2 दी पावर 4 इंटू -2 दी पावर 2। क्लियर, अब यहाँ पर देखिए -2 दी पावर 2 है, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं ना, -1 इंटू 2 दी पावर 4 इंटू -1 इंटू 2 दी पावर 2। क्लियर, लिख सकते हैं।
चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर 4 इंटू टू द पावर 4 इंटू -1 टू द पावर 2 इंटू टू द पावर 2। क्लियर? किस बेस से बोल रहा हूँ, a इंटू बी टू द पावर m इक्वल टू a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m। ओरली नहीं बोल सकता भाई, रिटर्न चाहिए, रिटर्न। चलिए रिटर्न बोल रहा हूँ मैं, a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m। क्लियर? तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा -1 टू द पावर 4, क्योंकि इवन नंबर है, इवन नंबर मीन्स +1, गुड, इंटू टू द पावर 4, ये हो जाएगा 1 इंटू टू द पावर 2। तो आंसर आपका कितना आएगा, 1 1 जब 1 इंटू टू द पावर 4 प्लस 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं सिंस a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। चलिए इसी के बेस पे ये सॉल्व हुआ है भाई लोग। तो 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका 6, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, टू द पावर 6। क्लियर? ये आपका बेस, ये आपका पावर। ठीक है, यहाँ पर इतना आया LHS। अब RHS को देखते हैं। ये तो LHS इतना आ गया आंसर के रूप में। अब RHS को देखते हैं, तभी हम लोग को ये सत्य है का सत्य, इसी को हमको बताना है, दोनों पक्ष को हल करके कि दोनों आपका सत्य है सत्य। अब यहाँ पर दिया है, देखिए -2 द पावर 8 दिया है भाई, और क्या दिया है, -2 द पावर आपका कितना दिया है, आपका 2 दिया है। क्लियर? तो चूंकि देखिए यहाँ पर इवन नंबर है, मतलब -1 नहीं निकालोगे तो फिर भी चलेगा, यहाँ भी इवन नंबर है, मतलब डायरेक्टली हम इसको ये कर सकते हैं 2 द पावर 8 बाय 2 द पावर 2, ये घटेगा 2 द पावर 8 - 2 इक्वल टू आ जाएगा 2 द पावर 6। यहाँ पर भी आया है, मतलब LHS इक्वल टू क्या है आपका, RHS है। LHS इक्वल टू क्या है आपका, RHS। इट्स दैट प्रूफ दैट, मतलब ये हमारा जो कथन है वो सही है, सत्य है। क्लियर? ये आपका ट्रू है। चलिए इसी के बेस पे देखते हैं नेक्स्ट है हमारा -3 का स्क्वायर इंटू -3 टू द पावर -6, और यह 1/3 का स्क्वायर टू होल टू द स्क्वायर। LHS को देखते हैं, LHS है -3 का स्क्वायर इंटू -3 टू द पावर -6, तो यह हो जाएगा आपका -3 का स्क्वायर है। क्लियर? इंटू इसको कर लेते हैं हम लोग -1/-3 टू द पावर 6, ये इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पर हो जाएगा, देखिए अब दोनों के रूप में माइनस माइनस है, तो ये आपका तो कट जाएगा भाई, माइनस माइनस है। अब नीचे में है -3 का स्क्वायर है, इसका मतलब ये है, अब -3 टू द पावर 6 ये है। अब चूंकि देखो दोनों इवन नंबर है, तो वो 1 भी नहीं निकालोगे तो फिर भी चलेगा, मतलब ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर 2 -6 हो जाएगा, मतलब 3 टू द पावर कितना आ जाएगा, -4, इतना आएगा आपका। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए 1/3 टू द पावर 2 टू होल टू द पावर 2 है, ये कितना हो जाएगा आपका 1/3, 2 2 4, फार्मूला पढ़े हो, a टू द पावर m टू होल टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m इंटू n, इसी के बेस पे आया है। तो इसको ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 3 टू द पावर -4, देखिए दोनों इक्वल आया, तो LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका RHS, LHS इक्वल टू RHS। क्लियर? ये फार्मूला पढ़े हैं भाई लोग आप लोग, 1/a टू द पावर m इक्वल टू a टू द पावर -m। अगर कोई भी संख्या है जिसकी घात अगर हर में धनात्मक है तो अंश में जाकर के ऋणात्मक हो जाता है, उसकी घात ना, घात, आधार नहीं, घात। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला है हमारा -7 टू द पावर 32 डिवाइड बाई -7 टू द पावर 32 इक्वल टू 1। तो चलिए इसको भी सॉल्व करके देख लें कि दोनों प्रूफ है कि नहीं। -7 टू द पावर 32 है भाई, और यहाँ पर भी -7 टू द पावर कितना है आपका 32 है। तो यहाँ पर देखिए दोनों का आपका जो पावर है वो आपका इवन नंबर है, इवन नंबर है मतलब 1 नहीं निकालोगे तो फिर भी चलेगा, क्योंकि इवन नंबर है। तो यहाँ पर डायरेक्टली आप लोग लिख सकते हो 7 टू द पावर 32 - 32, क्योंकि यहाँ पर ये क्या होता है a टू द पावर m बाय a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m - n, ये होता है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 टू द पावर 0। अब यहाँ पर हम लोग शून्यक नियम पढ़े थे, शून्यक नियम में क्या पढ़े थे, a टू द पावर 0 इक्वल टू होता है आपका 1, ये होता है ना। तो ये हो गया आपका 1, यही क्या है आपका RHS, LHS इक्वल टू है आपका RHS, मतलब ये भी आपका क्या है, सत्य है। ये भी कथन आपका क्या है, सत्य है। क्लियर? ये कथन आपका क्या है, सत्य है। में आप लोगों का जो एक्सरसाइज है 2.1 है, एक्सरसाइज फिनिश है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज 2.2 के साथ। क्लियर? तो जल्द से जल्द आप लोग डाउनलोड कीजिए CG शिक्षा ऐप और हमारे साथ जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज का क्लास हम लोग यही और करते हैं। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।